वाणी बोलिए मन का पाप होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। नमस्ते बच्चों। आज आप सोच रहे होंगे कि टीचर को क्या हो गया, पढ़ाने की जगह पे वो संत कबीर के दोहे गा रही हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो संतों के बारे में है। आज मैं परिवेशीय अध्ययन 2 अर्थात इतिहास में आपको महाराष्ट्र के संतों और उनके कार्यों के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले पाठ में हमने ये देखा था कि शिवाजी महाराज के पूर्व महाराष्ट्र की स्थिति कैसी थी, महाराष्ट्र पर किन किन शासकों का शासन था और महाराष्ट्र में प्रजा की स्थिति क्या थी। प्रजा की स्थिति को सुधारने के लिए शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होने के पश्चात शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में विद्वानों और संतों का बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत चोखामेला जैसे महान संतों ने संतों की परंपरा को प्रारंभ किया और इस संतों की परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला जैसे महान संत हुए थे। इन्हीं के साथ साथ संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का भी समावेश था। इतना ही नहीं, महिला संतों ने भी जन जागृति का कार्य बहुत ही अच्छे से किया, जिनमें संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिणाबाई शिवूरकर का भी समावेश होता है। बच्चों, मध्यकाल में इन संतों ने जन जागृति का बहुत ही सुंदर कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य समाज में किया। इन संतों ने लोगों को दया, समता, बंधुता, सेवा, परोपकार, अहिंसा आदि गुणों की शिक्षा दी। इन संतों ने लोगों को यह समझाया कि सभी लोग एक समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं। ऊंच नीच का भेदभाव इन संतों ने दूर किया, समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी जन जागृति का बहुत ही अच्छा कार्य किया। बच्चों, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से सबसे पहले हम श्री चक्रधर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, श्री चक्रधर स्वामी मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, पर आप लोग जानते हो वो एक राजपुत्र थे, अर्थात राजघराने के थे, राजकुमार थे वो। फिर भी उन्होंने राजपाट छोड़ करके संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के पश्चात वो महाराष्ट्र चले आए और महाराष्ट्र में घूम कर जगह घूम कर उन्होंने लोगों को समानता का पाठ सिखाया। श्री चक्रधर स्वामी को ऊंच नीच का भेदभाव, स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने लोगों को समता का, समानता का पाठ पढ़ाया। उनके इस पाठ के कारण ही बहुत सारे स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। श्री चक्रधर स्वामी ने एक पंथ की स्थापना की जिसे उन्होंने नाम दिया महानुभाव पंथ। इसके साथ ही श्री चक्रधर स्वामी ने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लीला चरित्र, जो कि उनके बहुत सारे संस्मरणों में से एक है। अगले महान संत हैं संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल जी के परम भक्त थे। संत नामदेव महाराष्ट्र के नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कई अभंग रचे, कई कीर्तन किए और इन्हीं अभंगों और कीर्तनों के द्वारा उन्होंने जनता में जागृति उत्पन्न की। संत नामदेव जी ने भागवत धर्म की स्थापना की और भागवत धर्म के प्रसार के लिए वो महाराष्ट्र में जगह जगह पर हुए। उन्होंने लोगों के मन में अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म की रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण उन्होंने किया।
संत नामदेव आगे चलकर केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत भर में उन्होंने भ्रमण किया और लोगों को मानवता धर्म का संदेश पहुंचाया। वो पंजाब भी गए और वहां जाकर उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया, समानता का पाठ पढ़ाया। संत नामदेव ने केवल मराठी भाषा में ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा में भी पद लिखे। उनके कुछ पद सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में अभी भी मौजूद है। बच्चों, जिस तरह से ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है कुरान, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है गीता, उसी तरह सिखों का भी जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। उस ग्रंथ में संत नामदेव जी के जो उन्होंने अभंग लिखे हैं वो अभी भी गाए जाते हैं और संत नामदेव द्वारा जो लिखे गए अभंग और कीर्तन है आज भी महाराष्ट्र के घर घर में बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही भक्ति भाव के साथ गाए जाते हैं। बच्चों, अब हम संत ज्ञानेश्वर और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक महान संत थे। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपानदेव संत ज्ञानेश्वर के भाई थे और मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन थी। परंतु उस समय के जो कट्टरपंथी लोग थे वो लोग संत ज्ञानेश्वर के भाई बहनों को सन्यासी के बच्चे कहकर प्रताड़ित करते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि बच्चों, संत ज्ञानेश्वर के जो माता पिता थे, जब उनकी शादी हुई तो संत ज्ञानेश्वर के पिता ने अपनी पत्नी को छोड़कर वो काशी चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। परंतु जब उनके गुरुजी ने उनको समझाया तब वो वापस लौटकर आए और अपना गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कालांतर में उनकी 4 संतानें हुई, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई। परंतु उस समय के जो कट्टरपंथी थे उन्हें ये मान्य नहीं था, इसीलिए वो इन बच्चों को सन्यासी के बच्चे कहकर प्रताड़ित करते थे। संन्यास लेकर वापस गृहस्थ जीवन में आ जाने के कारण उन लोगों ने ज्ञानेश्वर के पिता का बहिष्कार किया। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार संत ज्ञानेश्वर छोटे थे तब वो झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, परंतु किसी ने भी संत ज्ञानेश्वर को भिक्षा नहीं दी। उल्टा उन्हें भला बुरा कहा, जली कटी बातें सुनाई और वही सन्यासी के बच्चे कहकर प्रताड़ित किया। इससे छोटे ज्ञानेश्वर का मन बहुत दुखी हुआ। वो रोते हुए घर में आए और अपनी घास फूस से बनी झोपड़ी में का दरवाज़ा बंद कर दुखी होकर बैठ गए। तभी उनकी बहन मुक्ताबाई आई और दरवाज़ा खटखटाकर बोली कि भैया दरवाज़ा खोलो, यदि आप ही दुखी हो गए तो कैसे चलेगा, कि संसार का कल्याण कौन करेगा। अपनी बहन की बात सुनकर संत ज्ञानेश्वर उत्साहित हुए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके पश्चात उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसी समय से वो समाज कल्याण के कार्य में जुट गए। बच्चों, उस समय गरीब लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को धर्म के नाम पर बहुत सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया कि ईश्वर पर श्रद्धा रखो, दुखी लोगों की सहायता करो, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करो। इस तरह का उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को एक दूसरे का दुख दूर करने का उपदेश दिया। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश 700 वर्षों से आज भी महाराष्ट्र में जगह जगह पर गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का सारा ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में था, संस्कृत भाषा में था और संस्कृत भाषा बहुत अधिक लोगों को समझ में नहीं आती थी। सर्वसामान्य लोगों की बोली भाषा मराठी थी। संत ज्ञानेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने धर्म के समस्त ज्ञान को अपनी पुस्तक ज्ञानेश्वरी में मराठी भाषा में अनुवाद करके लिखा, जिससे धर्म का समस्त ज्ञान सामान्य जनता के लिए उपलब्ध हो गया। सामान्य लोग भी धर्म ग्रंथों को पढ़ पाने लगे। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को समता और बंधुता का संदेश दिया। और जानते हो बच्चों कि बहुत ही कम आयु में, युवावस्था में ही संत ज्ञानेश्वर ने पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली थी। आज भी लोग कार्तिक एकादशी पर दूर दूर से पुणे के आलंदी गांव में बड़े ही भक्ति भाव से जाते हैं। आज हमने महाराष्ट्र के 3 प्रमुख संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की, श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर। श्री चक्रधर स्वामी ने लोगों को समानता का संदेश दिया और उन्होंने लीला चरित्र नामक ग्रंथ लिखा।
साथ ही उन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की। संत नामदेव ने लोगों को धर्म की रक्षा करना, भक्ति भाव और समानता का संदेश दिया और उन्होंने अभंग और कीर्तन लिखे और लोगों में जन जागृति की। साथ ही उन्होंने भागवत धर्म का प्रसार एवं प्रचार किया। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को बंधुता, समानता और एक दूसरे की सहायता करने की शिक्षा दी और उन्होंने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा उन्होंने धर्म के ज्ञान को सामान्य जनता के लिए खोल दिया। महाराष्ट्र के अन्य 3 संतों के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज पढ़ाए गए पाठ के आधार पर मैं आपको गृह कार्य दूंगी जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है और हमेशा की तरह अपना ध्यान रखना, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना। नमस्ते।